Okay. अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर आज मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर मैं अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा पर्व है जो माघ मेले का सबसे बड़ा आयोजन है। एक माह यानी पूरे माघ भर चलने वाले इस मेले का जो मध्य है मौनी अमावस्या, ये सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। इस अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने माघ मेले के अंतर्गत प्रयागराज का जो भव्य वर्णन अपने रामचरितमानस में किया है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं अपने श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका भाव केवल ये है कि भरद्वाज मुनि के यहाँ के बहुत बड़े कुलपति थे, आचार्य थे और देश विदेश की समस्त समस्याओं पर अनेक संत मुनि ज्ञानी मनीषीगण मिल करके विचार विमर्श करते थे, उनका समाधान खोजते थे। उसी संदर्भ में हम प्रयाग के महात्म्य की चर्चा करते हुए तुलसीदास जी की इन पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी माजन, देवदनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर माजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता। परसी अक्षय बटहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहित मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, काहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। काहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत। हरि ओम। चैनल पर सभी मित्रों का, सभी सब्सक्राइबर का मैं स्वागत करता हूं और आज इस मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं। आज का हमारा विषय है सनातन धर्म और आनंदवाद। सनातन धर्म आनंद की खोज है, आनंद की खोज या अनुसंधान की साधना है। बहुत लंबी व्याख्यान करके हमें कहना चाहेंगे, मेरे पूर्व वीडियो में मैंने सनातन धर्म के मूल तत्व का परिचय दिया है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म में भगवान के ऊपर ब्रह्म के संदर्भ में दो दृष्टियाँ हैं। एक तटस्थ दृष्टि है, तटस्थ लक्षण है, जिसमें ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, पोषक और लय करने वाला, विनाश करने वाला कहा गया है। स्वरूप लक्षण में कहा गया है कि ब्रह्म सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद, ये तीन दृष्टियां हैं ब्रह्म को समझने की। सत का क्या तात्पर्य है? जो वास्तव में है उसे सत कहा गया है, रियल कहा गया है। चित का तात्पर्य है वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो एक तत्व मीमांसी दृष्टि है, ओंटोलॉजिकल आउटलुक। दूसरा है ज्ञान मीमांसी दृष्टि, इपिस्टेमिक आउटलुक, जिसको अप्रोक्षानुभूत या इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। और तीसरी दृष्टि है यूडोमोनिया, आनंदवाद, इथिकल या आप कह सकते हैं एस्थेटिकल आउटलुक, सौंदर्य शास्त्री या नैतिक दृष्टि।
इस पर अनेक प्रकार के मतभेद हैं, लेकिन मैंने जो समझा है कि हमारा सनातन धर्म आनंद की खोज है। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। प्रश्न यह है कि सत्य को ईश्वर क्यों मानते हैं? सत्य के मार्ग पर चलने से लाभ क्या है? यहाँ लाभ की बात नहीं है। सत्य आनंददायक है। हम सत्य के मार्ग पर इसलिए चलते हैं तो आनंद देने वाला है। विवेकानंद ने कहा कि प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड। प्रेम आनंददायक है, इसलिए हम प्रेम की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा विमर्श का विषय है, हम स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा सब क्यों चाहते हैं? आनंद के लिए चाहते हैं। आप पुत्र से प्रेम क्यों करते हैं? आपको प्रेम करने में आनंद आता है। अपनी पत्नी से, प्रेमिका से प्रेम क्यों करते हैं? आनंद आता है। तो आनंद ही सबका लक्ष्य है। महाभारत जहां तक गया है कि दुखात उद्विजिते लोकः सुखम सर्वस्य ईप्सितम्। सारा संसार, सारे संसार के प्राणी दुख से दूर भागते हैं और सब आदमी, सब प्राणी सुख की ओर आकर्षित होते हैं। अगर कुत्ते को आप डंडा दिखाते हैं तो भागता है, और रोटी टुकड़ा दिखाते हैं तो आपके पास आ जाता है। क्यों? सुख और आनंद के लिए। सनातन धर्म सुख और आनंद की खोज है। यहाँ सुख और आनंद में भेद हम एक अगले वीडियो में बताएंगे। प्रश्न ये है कि आनंद है क्या चीज? आनंद कहाँ है? किसका गुण है? कुछ दिन पूर्व एक सेमिनार में मुझे प्रिसाइड करने का अवसर मिला, तो कुछ लोगों ने जो वामपंथी विचारधारा के हैं, नास्तिक हैं, उन्होंने कहा कि ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। उल्टी बात कहा कि आत्मा कुछ नहीं है, ब्रह्म कुछ नहीं है। ये हमेशा से परंपरा रही है, देवासुर संग्राम से ही। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। मेरा सुझाव, मेरा प्रश्न ये है, तो आनंद है क्या चीज? आनंद किसका गुण है? आस्तिक, नास्तिक, भौतिकवादी, आध्यात्मवादी सब आनंद की खोज में है। तो आनंद कहाँ है? प्रश्न यह है कि क्या आनंद वस्तुओं का गुण है? उत्तर होगा नहीं। क्यों? कि वस्तुओं से अगर आनंद मिलता तो सारी वस्तु हमें आनंद देती, लेकिन हर एक वस्तु आनंद नहीं मिलता है। हर एक वस्तु आनंददायक नहीं होती है। और अगर वस्तुओं से आनंद मिलता तो हर एक वस्तु हमेशा आनंद मिलता रहता। इससे स्पष्ट है कि आनंद वस्तुओं गुण नहीं है। तो क्या आनंद मन का गुण है? क्या हमारे मन में आनंद है? अगर मन में आनंद होता तो हम जब चाहते आनंदित हो जाते। लेकिन होता यह है, मन चाही वस्तु जो मिलती है तो हम प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। और जो मन के विपरीत वस्तु मिलती है तो दुखी हो जाते हैं। तो फिर आनंद किसका गुण है? क्या आनंद आत्मा का गुण है? आत्मा के बारे में हमारी परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में कहा गया आत्मा या ब्रह्म तो निर्गुण है, वो गुण रहित निर्गुण है। तो यदि ब्रह्म निर्गुण है तो उसमें आनंद नामक गुण कैसे हो सकता है? आत्मा निर्गुण है तो उसमें आनंद कैसे हो सकता है? तो फिर आनंद है क्या? हमारे सनातन धर्म की जो पराकाष्ठा है वेदांत, वो कहता है आनंद ही आत्मा है, आनंद ही ब्रह्म है। और इसकी पुष्टि हमारी श्रुति से होती है, उपनिषदों से होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम पर्यन्तम विसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें सारे प्राणी स्थित हैं और जिसमें सारे प्राणियों का लय हो जाता है, जिसमें सारे प्राणी विलीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है, उसको जानो। तो कौन चीज है? फिर उसका उत्तर देते हैं, आनंदाद्यो खलिमानि भूतानि जायन्ते। सारे प्राणियों की उत्पत्ति आनंद से होती है, यानी आनंद ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म से होती है। सारे प्राणी आनंद में स्थित है। आनंदाद्यो खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद में ही सब जीवित हैं। आनंदम पर्यंतम विसंति, सब आनंद में अंत में विलीन हो जाते हैं। ये हमारा धर्म सनातन धर्म आनंदवाद की खोज है, आनंदवाद को खोजने की प्रयोगशाला है। ये आनंद ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही आत्मा है। और इस हमारी श्रुति में कहा गया रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। इसी का विकास आगे चल करके संत दादू कहते हैं कि राम रस मीठा रे,
राम का रस जो है, राम का जो आनंद है वो मीठा होता है। यानी राम है कौन? राम आनंदमय है। राम की खोज हम क्यों करते हैं, राम का नाम क्यों जपते हैं? वो आनंददायक है। सत्य के लिए हम क्यों जीवित हैं? सत्य आनंददायक है। अच्छा, जो सत्य है वही चैतन्य स्वरूप है, जो सत्य और चेतन है वही आनंद स्वरूप है। तो सत्य चेतन आनंद तीनों तीन नहीं है, तीनों एक है। केवल उसी एक को देखने की तीन दृष्टियां। जैसे व्यक्ति एक है लेकिन उसको देखने की दृष्टियां, तत्व तो एक है, उसको देखने की दृष्टियां अनेक हो सकती हैं। एक कहावत है कि प्रत्येक मार्ग रोम की ओर जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आग्रह, चाहे जिस मार्ग से चलिए सब वही पहुंचेंगे आप। अगर आपको किसी दिल्ली जाना है तो जहां से भी चलेंगे अनेक मार्ग दिल्ली जाने के लिए। वैसे साधना के अनेक मार्ग हैं लेकिन मूल तत्व एक है। सत्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो सत्य ही, वही तत्व सत्य है। और सत्य क्या है? वो चैतन्य स्वरूप है और वही ज्ञान स्वरूप है। तो सत्य चित और आनंद तीनों तीन नहीं है, तीनों एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं है। इसके और अगली व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, इसके आगे की व्याख्या। आज केवल इतना कहेंगे कि हमारा सनातन धर्म, जिसकी पराकाष्ठा वेदांत है, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र है, ये इसकी पराकाष्ठा है। ये आनंद के अनुसंधान की प्रयोगशाला है, आनंद की खोज है। सनातन धर्म आनंदवाद है।